दोस्तों मुझे कुछ कमेंट्स आई थी कि मैं वी की इंटरव्यू को हिंदी में एक्सप्लेन करूं। आप लोग वी की इंटरव्यू की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते थे। तो मिलिट्री में जाने से कुछ वक्त पहले जब वी की एल्बम ले ओवर आई थी और हम सभी ने उनकी इस एल्बम को सुना और इसे बहुत ही ज्यादा प्यार दिया, तो हमारे वी ने पिकॉन को एक इंटरव्यू दी थी और अपने एल्बम के बारे में काफी सारी बातें रिवील करी थी। तो चलिए जानते हैं वी ने इस इंटरव्यू में क्या क्या बातें करी है अपनी एल्बम से रिलेटेड। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे एंड तक जरूर ही देखिएगा। तो बिना किसी देरी किए चलिए इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और सबसे पहले वी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं, तो जैसा कि ये मेरी पहली सोलो एल्बम है तो मैंने इसके बारे में बहुत सोचा कि मुझे आपको कुछ नया दिखाना होगा। हमने इस एल्बम में बहुत हार्ड वर्क करा है। इस एल्बम में वास्तव में मैंने बहुत कड़ी मेहनत करी है। मैं सच में बहुत सी चीजों का लालची नहीं हूँ। हालांकि मैंने इस एल्बम को थोड़ा लालच के साथ ही बनाने की कोशिश करी है। ले ओवर एक ऐसा एल्बम है जो मेरे टेस्ट को 100% दर्शाता है। तो अपने सोलो एल्बम को अगर मैं एक शब्द में बयां करूं तो मैं चाहता हूं कि आप इसे सिर्फ और सिर्फ मुझे ढूंढने के रूप में सोचें। बिल्कुल ऐसे कि क्या वी की ऐसी साइड भी है। इस एल्बम में आप वी का एक नया साइड देखेंगे। मैं शायद इस स्टेज पे कुछ ज्यादा ही ग्लैमरस हूँ, तो ये एक ऐसा एल्बम है जिसमें मैंने मेरी कुछ ग्लैमरस को हटाया और मेरे एक कलाकार के रूप में मेरे असली रंग को दिखाने की बहुत कोशिश करी है कि मैं एज अ पर्सन कैसा हूँ। इसी वजह से जो कुछ भी मुझे पसंद है, जिसमें मैं अच्छा हूँ, उन सभी को मैंने इसमें डालने की कोशिश करी है और ले ओवर प्रोड्यूसर मी जी हिन के साथ मिलकर बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ वी वही मिन ही जिन के बारे में बात कर रहे हैं जो बीटीएस पे ब्लैक मैजिक, बिग हिट से चीटिंग और काफी सारी मामले के लिए सुर्खियों पे चल रही है। वी कहते हैं ये पहली बार था जब हमने एक साथ मिलकर काम करा। मेरे सोलो एल्बम में मैं अपने टेस्ट और इमोशंस को अच्छे से मिलाना चाहता था, तो मुझे प्रोड्यूसर मी ही जिन का ख्याल आया। इसीलिए मैंने सबसे पहले उसे ही कांटेक्ट करा था और मुझे लगता है कि इसके रिजल्ट के रूप में हमें एक बहुत ही अच्छा एल्बम मिला। जब मैं उस वक्त के बारे में सोचता हूँ जब मैंने प्रोड्यूसर मिन ही जिन के साथ काम किया था, तो ये कुछ ऐसा था, ऐसा लग रहा था कि हम एक साथ काम कर रहे हैं क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, न कि खुद को एक साथ फिट होने के लिए मजबूर करते थे। इसीलिए मैं एक्टिव रूप से अपनी ओपिनियन व्यक्त करने में सक्षम था। मैंने बस उन विचारों के बारे में कहा जो मेरे दिमाग में आते थे जब भी वे आते थे। मुझे लगता है कि इसीलिए ये एल्बम इतनी ज्यादा अच्छी बनी। और कोई सोच सकता है कि ये मेरी कमजोरी है, मैं अभी बहुत तेज बोलता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी अपनी विशेषता के साथ इस एल्बम में मेरी स्लो पिच और बिहेवियर को शामिल करा। मुझे लगता है इसीलिए ये म्यूजिक सामने आई जो मैं करना चाहता था। जैसे कि मैं अपनी सोलो एल्बम की प्लान बना रहा था और इमेजिन कर रहा था कि अब मुझे किस तरह की म्यूजिक बनानी चाहिए, मुझे आपको किस तरह की परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए। तो एक समय था जब मैंने इसके बारे में बहुत सोचा था। मैंने प्रोड्यूसर मिन ही जिन के साथ अपने सोलो एल्बम के डायरेक्शन के बारे में बात भी करी थी और एक लंबे बातचीत के बाद हमने एल्बम का नाम ले ओवर रखने का फैसला किया। ले ओवर का मीनिंग रुकना है, वो थोड़े समय के लिए रुक सकता है। ले ओवर का अर्थ है एक छोटा सा पड़ाव। जाहिर सी बात है हर ले ओवर का मूड अलग हो सकता है। इससे पहले कि मैं अपनी मंजिल पे पहुंचूं, मुझे लगता है ये एक ब्रेक लेना और ये देखने का अच्छा समय है कि क्या मैं सही रास्ते पे हूँ या नहीं, मैं बहुत दूर चला गया हूँ। उस समय का उपयोग मेरी फाइनल डेस्टिनेशन की याद दिलाने के लिए भी किया जा सकता है। मैं होप करता हूँ कि मेरी सोलो एल्बम मुझे मेरी अंतिम लक्ष्य को मजबूत करने में मेरी मदद करेगी। इसीलिए मैंने उन पर ध्यान केंद्रित किया जिसमें मैं वास्तव में अच्छा हूँ और मुझे क्या पसंद है। मेरा लास्ट गोल सीधे उड़ान भरना नहीं है। मुझे नहीं लगता ये मेरी शुरुआती बिंदु से मेरे लास्ट गोल तक सीधी उड़ान होगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं रास्ते में थोड़ा रुक सकूंगा और फिर मैं कुछ और म्यूजिक बना सकूंगा और मैं धीरे धीरे अपनी लास्ट गोल तक पहुंच जाऊंगा। इसीलिए मैं अपनी पहली सोलो एल्बम ले ओवर को अपने दिल के एक सिंपल लेकिन ऑनेस्ट अभिव्यक्ति के रूप में पेश करना चाहता हूँ और टाइटल ट्रैक स्लो डांसिंग इस एल्बम में शामिल है और लव मी अगेन प्री रिलीज थी। रेनी डेज, ब्लू और फोकस और एक और बोनस ट्रैक है जिसमें स्लो डांसिंग की पियानो वर्जन शामिल है। इसमें कुल 6 गाने हैं, तो कुल मिलाकर ये पॉप R&B शैली पर आधारित है।
हर एक सॉन्ग में अलग अलग आकर्षण है, जिनमें जैज, गॉस्पेल और अलग अलग तरह के साउंड हैं। टाइटल सॉन्ग स्लो डांसिंग एक ऐसी सॉन्ग है जिसे आप सुन सकते हो रिलैक्स मूड के लिए। और इस सॉन्ग के सेकंड हाफ में फ्लूट बजाई गई है और मैं होप करता हूँ कि हर कोई इसे सुनते हुए फ्री और कंफर्टेबल फील करे। और स्लो डांसिंग को टाइटल ट्रैक चुनने के पीछे ये रीजन है कि मैंने सोचा आर्मी स्लो डांसिंग को सबसे ज्यादा पसंद करेगी, तो इसीलिए मैंने स्लो डांसिंग को चुना। पहले तो मैं इसके पियानो वर्जन के साथ जाने वाला था, पर इसका फ्लूट वर्जन बीच में बना, तो मुझे फ्लूट वर्जन इतना ज्यादा पसंद आया कि मैंने पियानो को चेंज कर फ्लूट वर्जन ही डाल दिया। हम म्यूजिक के बारे में नहीं भूल सकते। इस एल्बम में हमने बोनस ट्रैक को छोड़कर सभी 5 ट्रैक के लिए म्यूजिक वीडियो बनाई है। ये मेरी पहली अनुभव है, इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक स्पेशल मेमोरी होगी मेरे लिए। जब हम इस म्यूजिक वीडियो को बना रहे थे तब हमने बहुत मजे करे, पर जब हमने इसकी फाइनल प्रोडक्ट देखी हमें लगा जैसे हमने कुछ हासिल कर लिया है, इसीलिए मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। मुझे लगता है कि आप एक साथ म्यूजिक और म्यूजिक वीडियो को एंजॉय करेंगे। जब भी मैं म्यूजिक वीडियो बनाता हूँ तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि उस इमेज का दिमाग में आना अच्छा होगा। मुझे लगता है ये वास्तव में अच्छा था कि मैं ये महसूस करने में सक्षम था। मुझे लगता है कि आर्मीज के लिए ये इमेजिन करना आसान होगा, क्योंकि हर सॉन्ग में म्यूजिक वीडियोस है और वो सॉन्ग और म्यूजिक वीडियो को एक साथ एंजॉय कर पाएंगे। इसीलिए मुझे बहुत बड़ी उपलब्धि महसूस हो रही है कि मैं आर्मीज को इमेज दिखाने के काबिल हुआ। पूरे समय जब मैं लेओवर पे काम कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा करने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा था। शायद ये वो एल्बम है जिसके साथ मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट हूँ। हम आपको एक नए वी को दिखाने के लिए एक स्पेशल स्टेज तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और यहीं पे ये वीडियो खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, सारे ही बीटीएस मेंबर्स ने अपनी सोलो एल्बम को बनाने और उसे प्रमोट करने में कड़ी मेहनत करी है और वी ने इस इंटरव्यू के जरिए हमें अपने एल्बम के बारे में काफी सारी बातें बताई कि कैसे उन्होंने इस एल्बम को बनाया और इस एल्बम को बनाते हुए उनके दिमाग में क्या क्या बातें आ रही थी। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा और आप हमारे विंटर वियर को कितना ज्यादा मिस कर रहे हो ये भी कमेंट कर जरूर ही बताना। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।